हो गया है कि क्या अब हाफिज सईद का नंबर है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, सुमित है, जतिन है, ऋतु है और इसी के साथ कोमल भी जुड़ी हुई है। तस्वीरें मैं आपको यहाँ की कोर्ट की भी दिखा रही हूँ कि एनआईए कोर्ट में भी तैयारियां की गई है, लेकिन अब जिस तरीके से ये देरी हो रही है, माना यह जा रहा है कि ये पेशी कल हो सकती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकती है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए पूरे दिल्ली में आखिरकार किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। एनआईए दफ्तर से लेकर के पालम एयरबेस तक ये जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई है, क्योंकि आतंकी तहव्वुर राणा भारत लाया जा रहा है। देखिए आतंकी का पक्का हिसाब होगा, जिसके लिए एक लंबी फेहरिस्त जो है वो बनाई गई है सवालों की। वकीलों की तैनाती भी कर दी गई है, इसी के साथ कमांडो की तैनाती की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी भेजी गई है उसे लेने के लिए आतंकी तहव्वुर राणा को, जो कि एनआईए कोर्ट तक उसे लेकर एनआईए हेडक्वार्टर तक उसे लेकर के आएगी। और उसके अलावा पालम एयरपोर्ट पर देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोई भी गाड़ी है उसे साइड किया जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है। और इसी के साथ एनआईए दफ्तर तो आज 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजाम वहां पर किए गए हैं, तो तिहाड़ जेल में भी इसी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये आलम है आज दिल्ली में, जगह जगह पर इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन मेरे सहयोगी जतिन जो कि एनआईए हेडक्वार्टर में ही मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। एनआईए हेडक्वार्टर की जो तस्वीरें सामने आ रही है जतिन, वो कहने के लिए काफी है कि वहां पर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, एनआईए हेडक्वार्टर बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और आपको बता दें कि देर शाम यानी कि 6 बजे के आसपास का समय अब जो क्यास लगाए जा रहे हैं कि तहव्वुर राणा को लेकर जो टीम है वो एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचेगी। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जिस समय अरेस्टिंग डाली जाएगी तहव्वुर राणा की, 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होगा। मान लीजिए अगर 4 बजे उसकी अरेस्टिंग आज अभी डाल दी गई है, तो कल शाम को 4 बजे से पहले उसे एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है पटियाला हाउस कोर्ट, वहां पे पेश करना होगा। अब ये एनआईए ऑफिशियल्स के और कंसर्न जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिजिकली चाहते हैं कि तहव्वुर राणा पेश हो या वो एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो पेश हो। हालांकि जब हेडक्वार्टर लाया जाएगा तहव्वुर राणा को, तो तमाम स्थिति उस समय साफ होती हुई नजर आएगी। कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, क्या तस्वीर आपके पास? बिल्कुल जतिन, देखिए पालम एयरपोर्ट से आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे समय जो है वो करीब शाम के 6 से 7 बजे का बताया जा रहा है, जब इसी पालम एयरपोर्ट से जो है एनआई दफ्तर तहव्वुर राणा को लेके जाया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें दूरी की भी बात करें और पालम एयरपोर्ट की बात करें, तो वो थोड़ा दिल्ली के किनारे में पड़ जाता है। एनआई दफ्तर जाने के लिए आपको सेंट्रल दिल्ली का रुख करना पड़ेगा, तो करीब देखिए 8 से 9 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता है। तो ऐसे में शाम के 6 से 7 बजे का वो समय बताया जा रहा है। बाकायदा जो सूत्र है हमें वो भी ये भी जानकारी दे रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस को भी जो है अलर्ट कर दिया गया है, उन्हें भी जो है एक इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि 6 से 7 बजे का वो समय होगा जब तहव्वुर राणा को एनआई दफ्तर लेके जाया जाएगा। लेकिन इस बीच बात करें, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। देखिए थोड़ा उधर भी दिखाएंगे तो देखिए पुलिस की गाड़ी जो है वो भी यहाँ पे लगी हुई है, दिल्ली पुलिस की गाड़ी लगी हुई है। लगातार आपको 3 से 4 गाड़ी तस्वीरें यहाँ से दिखा रही हैं। लेकिन तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल शैलेंद्र सर हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ सर, सबसे पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं 6 से 7 बजे का समय बताया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस को भी जो जानकारी मिल रही है उनको भी यही समय बताया गया है। लंबा वक्त लगा है, इंतजार लगातार किया जा रहा है, लेकिन आखिरकार इतना समय लगने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? जी हां, धैर्य का फल मीठा होता है। आज जब हमारे हाथ में हमारे दुश्मन का एक एजेंट हाथ में आ गया है, हम भारत के लोग, हमारी जो सरकार है और सबसे बड़ी बात है पुलिस और जुडिशरी हर कदम को फूंक फूंक कर रख रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कानून संविधा के अनुसार कोई भी मिस्टेक ना हो जाए, बाद में कोई मीन मेक ना निकाले। देखिए जब वो लैंड किया गया है तो जाहिर बात है हर हवाई जहाज में एक डोर ओपनिंग टाइम होता है। हवाई जहाज को शट डाउन किया जाता है, सारे मशीनों को बंद किया जाता है, एक प्रेस्क्राइब टाइम पर डोर को ओपन किया जाता है, लेडर लगाया जाता है। वो जब नीचे आता है तो उसको कटघरे में तो बंद नहीं किया जाता, ना ही हाथों में और पैर में जंजीरें डाली जाती हैं, लेकिन कस्टडी में लिया जाता है, फिजिकल कस्टडी में। तो उसके बाद सीआईएसएफ के जो जवान हैं, उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स आते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं। उसके बाद कस्टम्स प्रोसीजर भी होती हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये तो बिना किसी सामान के आया, तो कस्टम्स प्रोसीजर्स क्या है? ऐसा नहीं होता है। कस्टम्स का अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके तहत वो चेक करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीआईएस, कस्टम और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ बहुत डिटेल में हर कागज़ को जांच
परख करके इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ उसको क्लियर करती हैं। बाद में ऐसा ना हो कि पता लगे कि कोई मीन मेक निकल आई और वो अदालत में जी भारत सरकार के खिलाफ एक अड़चन बन जाए। इसके बाद उसको थोड़ा रेस्ट का टाइम दिया जाता है, क्योंकि लंबा जर्नी रहा था। जाहिर बात है हवाई जहाज के अंदर हो सकता है थोड़ा हैरान था, परेशान था, तो उसको 1-2 घंटे का समय दिया जाता है कि वो हवाई जहाज के बाहर लाउंज में प्रोटेक्टेड एरिया होता है, एक वीआईपी लाउंज टाइप होता है क्रिमिनल्स के लिए, वहां पे उसको 1-2 घंटे का समय। देखिए शारीरिक बिल्कुल सर, माफी के साथ रोक रही हूँ, एक अपडेट हम बता देते हैं। इस वक्त बड़ी जो जानकारी मिल रही है, तहव्वुर राणा की एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होगी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जो एक्सपर्ट्स भी हमारे बता रहे हैं। एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर उसे ले जाया जाएगा, आतंकी राणा को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी है। तहव्वुर राणा की वर्चुअल पेशी की जाएगी, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी। हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, सज्जाद मीर, मेजर इकबाल, डेविड हेडली, ये सारे नाम उन आतंकियों के हैं जिन्होंने भारत को लहूलुहान करने की साजिश रची थी। आतंक के खुफिया मिशन को अंजाम दिया था लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने, लेकिन इसके पीछे असल साजिश रची थी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने, जिसके अफसरों ने न केवल ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की, बल्कि साजिश को अंजाम देने के लिए हर तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराए थे। अपने आतंकी पिट्ठू तहव्वुर राणा के भारत के कब्जे में आने के बाद आईएसआई की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि तहव्वुर के मुंह खोलते हुए आतंकी साजिश में शामिल दूसरे गुनहगारों की करतूतों से पर्दा उठना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तहव्वुर राणा से, ताकि उसके पीछे छुपे दूसरे एक्टर्स जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए, जिसने फैसिलिटेट किया तहव्वुर राणा को इन मेकिंग श्योर कि मुंबई अटैक टाइप का इवेंट, मेगा इवेंट हो सके। मतलब आई थिंक दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर इंडियन, जहां जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस मिल सकेगा। तहव्वुर की गवाही से पाकिस्तान पर उन गुनहगारों को भारत को सौंपने का दबाव बनेगा जो नापाक देश में छिपे हुए हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है हाफिज सईद का। हाफिज सईद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। फिलहाल हाफिज ने लाहौर में अपना ठिकाना बनाया हुआ है। इसके अलावा ज़कीउर रहमान लखवी भी टारगेट पर रहेगा। लखवी ने हमलावरों का ब्रेन वॉश कर आत्मघाती अटैक के लिए प्रेरित किया था। लखवी भी पाकिस्तान सेना की संरक्षण में रहता है। पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर के खिलाफ भी पक्की गवाही मिल रही है। लश्कर आतंकी मीर के खिलाफ अमेरिकी एजेंसी FBI ने भी इनाम घोषित किया हुआ है। साजिद मीर को सौंपने के लिए भी पाकिस्तान पर नए सिरे से दबाव बनेगा। तहव्वुर का हैंडलर मेजर इकबाल भी पाकिस्तान में ही छिपा बैठा है। ISI का मेजर इकबाल तहव्वुर और हेडली को आदेश देता था। पाकिस्तान के अंदर से भी ये मांग उठने लगी है कि इस तरह के आतंकियों को भारत को सौंप देना चाहिए। अगर पाकिस्तान वाकई में चाहता है कि उसका ना सिर्फ ये कि भारत बल्कि पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो, तो इस तरह के लोगों को आपको अरेस्ट भी करना होगा और इस तरह के लोगों का साथ भी छोड़ना होगा। जाहिर है कि हाफिज सईद और कई दूसरे नाम तो शामिल हैं ही, और अगर इनको भी अगर भारत के हवाले कर दिया जाए तो हो सकता है कि कोई एक सेक्शन जरूर भारत का ऐसा होगा जो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि पाकिस्तान शायद अपने टर्म्स ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान शायद अपनी डायरेक्शन ठीक करने की कोशिश कर